नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक वैकेंसी की परीक्षा करवाई गई थी, वीपीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी। वीपीओ के लिए आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत करी थी और इसके अलावा इसके रिजल्ट को लेकर और रिवाइज्ड आंसर की को लेकर आप लोग काफी चिंतित थे। तो एक पड़ाव तो आपका पार हो गया है, रिवाइज्ड आंसर की आपकी जारी कर दी गई है। और रही बात रिजल्ट की, तो इसको भी शीघ्र अतिशीघ्र जारी किया जाएगा। लेकिन रिवाइज्ड आंसर की जो आयोग ने जारी की गई है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आयोग ने पूरे के पूरे मार्क्स दिए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आयोग ने आंसर को परिवर्तित किया है। यानी पहले अगर ए था तो आंसर परिवर्तित करके ई कर दिया है। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं, तो टोटल लगभग 5 से लेकर 6 प्रश्न हैं जिनमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है? ये कौन-कौन से प्रश्न हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और इनका आपके आने वाला जो रिजल्ट है उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है? कौन से लोगों को लाभ मिलेगा और कौन से लोग नीचे जा सकते हैं, यानी लॉस में होंगे? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। अगर आप जीएस फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ के इस बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है? इसमें टॉपिक वाइज़ आपको कोर्स कराया जा रहा है, जैसे भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, इस समय बैच चल रहा है और ये बैच नेक्स्ट वीक यानी इसी वीक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग इतिहास को कवर करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग भूगोल को कवर करेंगे, ज्योग्राफी। इतिहास और भूगोल या फिर साइंस, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको बहुत डिटेल में कराए जाएंगे ताकि आगे आने वाली कोई भी परीक्षा हो, चूंकि अब आप देख चुके हैं आयोग का पैटर्न क्या है, सवाल किस स्तर से पूछता है, उसी स्तर को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। ठीक है? तो इतिहास इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और साथ ही साथ मिडाइवल हिस्ट्री, भूगोल, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स। और इससे फायदा क्या होगा कि जो आपकी आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे लोअर पीसीएस जो पेट 2025 से होगी, लेखपाल की, अगर आपने ये सारे के सारे कोर्सेस एक बार कंप्लीट कर लिया तो जो शेष समय बचेगा उसमें फिर आपको केवल और केवल मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है? तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इन बैचेस से जुड़ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये यूपी जीके का बैच है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, यूपी जीके और कंप्यूटर के कॉम्बो बैच को, तो आप इसको भी ले सकते हो। सारी की सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए, आज जो नोटिफिकेशन आई है आयोग की तरफ से ग्राम पंचायत अधिकारी की, रिवाइज्ड आंसर की, इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन है 4-5, जस्ट वेट, 7वां नंबर। ये है 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है? याद रखें, ये सवाल यहाँ पर आपत्ति ये थी कि 74वां संविधान संशोधन दिया है और यहाँ पर दिया है पंचायती राज, है ना? यहाँ पर दिया है पंचायती राज और कह रहा है कि महिलाओं के लिए सीटें बताओ। तो महिलाओं के लिए तो 1/3 सीटें थी, लेकिन ये जो शब्द दिए हैं इनमें आपस में विरोधाभास था। अगर 74th दिया है तो नगर पालिका देना चाहिए। तो इसमें आयोग ने पूरे आंसर दिए हैं, फुल मार्क्स दिए हैं। ठीक है? आगे बढ़ो जरा। यानी ये जो फुल मार्क्स दिए हैं, अगर जिसने 1/3 लगाया होगा उसका तो नुकसान हो गया। हालांकि अगर इसकी लैंग्वेज सही होती तो कहीं ना कहीं 1/3 ये ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर फुल मार्क्स दिए गए हैं, तो जिन्होंने 1/3 लगाया था उनका नुकसान हो गया। अब ऐसी स्थिति में, अच्छा, फुल मार्क्स का मतलब समझ रहे हो? फुल मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपने सही किया हो, गलत किया हो, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, आप छोड़ के चले आए, या फिर इस क्वेश्चन में आपका बबल गलत भर गया, कुछ भी हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। आपको सभी के समान देखा जाएगा। यानी ये नंबर में सभी को इस क्वेश्चन में सभी को नंबर मिल गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, इसके अंतर्गत खंड, इसका तात्पर्य क्या है? अगर खंड आप पूछ रहे हो ना, तो फिर आपको 1961 अधिनियम में जाना चाहिए था। और इसमें एक आंसर दिया भी था कि जब आंसर की इसकी जारी हुई थी, उसमें ऑप्शन दिया था कि धारा 3 के अंतर्गत जो निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र है, वो खंड में आता है। यानी खंड का तात्पर्य होगा धारा 3 के अंतर्गत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत, उसे आंसर नहीं माना गया है रिवाइज्ड आंसर की में। अर्थात क्वेश्चन नंबर 33 में भी आपको पूरे के पूरे अंक मिले हैं। तो यहाँ भी उन स्टूडेंट्स का लॉस हुआ है जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया था, धारा 3 वाला। ठीक है? चूंकि पंचायती राज अधिनियम है और एक प्रकार से यहाँ खंड शब्द दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, 51, 52, 53, 54, ये 54 नंबर। 54 में भी डाउट था कि विधायक निधि
योजना के तहत वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? और स्थानीय विकास के लिए विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को कितना वार्षिक आवंटन प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर पहले आंसर दिया था 2 करोड़ रुपए, है ना? इसी को तो माना था आयोग ने आंसर। लेकिन अब ये 2 करोड़ को रिवाइज़्ड कर दिया गया है, बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है और नन ऑफ दीज़ इसको सही उत्तर माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 इसमें नन ऑफ दीज़ आंसर सही होगा। अच्छा, इसके बाद और एक क्वेश्चन था 59। 59 में भी परिवर्तन किया गया है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान में जो वित्त पोषण का अनुपात है, वो पहले 75:25 इसको आयोग ने सही माना था। लेकिन फिर ये वाला आंसर कैंसल करके आयोग ने पूरे के पूरे नंबर सभी को देना सुनिश्चित किया है। ठीक है? तो यहाँ भी उन कैंडिडेट्स को लॉस हो गया जो 75-25 लगा के आए थे। इसके बाद एक क्वेश्चन में परिवर्तन और हुआ है 64। राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से किनके बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है? यहाँ भी आयोग ने पूरे के पूरे मार्क्स दिए हैं आप सभी को। यानी पहले जो इसका उत्तर था वो संभवतः राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायतों का जो एक ऑप्शन दिया था वो आंसर सही था। लेकिन उसको भी परिवर्तित करके पूरे के पूरे मार्क्स देने आयोग ने निश्चित किया है। इसके अलावा एक और परिवर्तन किया गया है यहाँ पे, जस्ट वेट। हाँ, 93 नंबर। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिला खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं। ये भी सही माना है आयोग ने। और 311000 का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ये भी सही माना है। वुशु सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है, इसे भी सही माना है। और पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित होती है, इसे भी सही माना है। अर्थात इससे पहले जब आंसर की आई थी आयोग की, तो उसमें 1, 2, 3 को संभवतः सही माना गया था, है ना? यहाँ पर लेकिन आपके चारों ऑप्शंस को सही माना गया है। तो इसमें तो आपका लाभ ही हुआ होगा। आई होप इस तरह के क्वेश्चंस जो भी होते हैं, अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो तो साधारणतया जो भी नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं, अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो आप चारों के चारों लगाते हो, उपर्युक्त सभी सही है, इस तरह से लगा के आगे बढ़ जाते हो। तो इसमें आई होप सबको लाभ हुआ होगा। लेकिन ये जो आयोग ने फुल मार्क्स दिए हैं ना, यहाँ पर कहीं न कहीं कैंडिडेट्स का थोड़ा-सा गड़बड़-झाला हुआ है। ठीक? तो खैर आयोग ने रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी है, तो अब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है? तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।